हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद सिंह और ये सर्वनाम की प्रैक्टिस क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो जैसा हमें पता है कि सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और उनके प्रकारों में से एक प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम ये जो दिया गया है, इन्हीं से तीन प्रकार निकले हैं। तीन प्रकार का होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक तो होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। जैसा आपको पता होगा कि उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तू या फिर तुम आते हैं, अन्य पुरुष में वे, वह, है ना, लड़की के लिए भी आता है, लड़के के लिए भी आता है, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं, है ना। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के का ही एक इकलौता भेद है जो कि उत्तम पुरुष है, ठीक है। दूसरा लिखा है जैसे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक मतलब जब कोई बात खुद के लिए होती है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक यह, वह, एकदम जो इंडिकेशन होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो इत्यादि ये सब आते हैं, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जो खोएगा सो पाएगा। तो इसमें क्या हो, इनमें संबंध होता है कि जो खोएगा या जो सोएगा सो खोएगा, जो सो जाएगा वही खो जाएगा। तो इसमें संबंध दर्शाया जाता है। अगले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है भाई, किससे, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, किनके, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी से इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी से इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है तो किससे, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, किनके, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी से, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, एक से अधिक, ये नहीं हो नहीं सकता, कोई भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि किससे तो हमें कोई सर्वनाम या संज्ञा शब्द मिलेगा कि भाई किससे बात कर रहे हो। किन के साथ बैठे हो, इसमें भी संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द हमें ढूंढने को मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बस किसी से, यह कोई भी सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तीसरा, वह में कौन सा सर्वनाम है। तो वह में कौन सा सर्वनाम, वह में दो सर्वनाम हो सकते हैं, एक तो निश्चयवाचक हो सकता है, और एक हो सकता है आपका पुरुषवाचक का अन्य पुरुष भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह में कौन सा सर्वनाम है। तो एक तो अगर पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष तो है नहीं, क्योंकि मध्यम पुरुष में आता है तू या फिर तुम। संबंधवाचक सर्वनाम ये है नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष में आता है मैं या फिर हम आता है, तो ये भी नहीं है। तो अन्य पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है, तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है, यह भी हो सकता है। और अगर निश्चयवाचक होता है इसमें तो वो भी हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि संबंध बताया जा रहा है कि जिसको हमने बुलाया था वही आया है, ये संबंध दर्शाया जा रहा है। ऐसे नहीं कि किसी को भी हमने बुलाया और कोई भी आ गया हो, या फिर इसमें कोई भी चीज़ एक इंडिकेट कर दी जाती कि इसको करो, ये बताओ ये कौन सा सर्वनाम है, या केवल वह को इंडिकेट कर दिया जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। ये पूरा का पूरा जब ये वाक्य हमें लिखा दिखता है तो हमें सीधा सीधा हमें पता चलता है कि यह एक संबंधवाचक सर्वनाम का
उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई सज्जन, ये जैसा दिख रहा है मैं, कोई सज्जन, कोई। अब कौन बुला रहा है ये तो हमें पता नहीं है, निश्चित तो है नहीं, तो ये हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब भी सर्वनाम के तत्पश्चात तुरंत संज्ञा शब्द आ जाता है, कि जैसे सर्वनाम लिखा होता है उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाता है, तो फिर वो सर्वनाम ना रहकर एक विशेषण का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि सर्वनाम की जो असली परिभाषा है वह तो यही है कि संज्ञा के स्थान पर आना, कि अगर संज्ञा लिखा हुआ तो उसके रिपीटेशन से बचना और उसके स्थान पर सर्वनाम का आ जाना। लेकिन यहाँ पर संज्ञा भी है ये और सर्वनाम भी है, तो दोनों चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर ये सर्वनाम जो होता है ना, ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं 6 में, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का एक उदाहरण है? सब कोई किस प्रकार का उदाहरण है? अब सब कोई लिखा हुआ है, निजवाचक कब होगा? निजवाचक जब होगा जब मैं अपने आप खुद काम करता हूँ, तो भाई मैं खुद काम करता हूँ, अपने आप काम करता हूँ, है ना, तो ये तो निजवाचक हो जाएगा। संयुक्त सर्वनाम है कोई, अब देखो इसमें सब भी लिखा है और कोई लिखा है, तो दो हैं इसमें, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सब ये एक आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ सकता है। तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है अनिश्चयवाचक यह है नहीं, निश्चयवाचक यह है नहीं, क्योंकि अनिश्चयवाचक तो तब होते जब कोई अकेला लिखा होता है ना। अब इसमें क्या है, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि संयुक्त सर्वनाम है, और संयुक्त से हमें जैसे समझ में आता है कि कोई भी दो चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं उसको हम संयुक्त बोलने लगते हैं। जैसे हमने संयुक्त स्वर पढ़े हैं, है ना, जैसे हमने संयुक्त व्यंजन भी पढ़े हैं, तो उन सब में होता क्या है कि उन सब में जैसे छा से छतरी होता है, तो वो का और शा से ही तो मिलकर के बनता था, इसीलिए तो हम इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से दो शब्दों से मिलकर के बना, इसके लिए इसको हम संयुक्त सर्वनाम कह सकते हैं, जिसमें दो सर्वनाम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां लिखा है, आप में कौन सा सर्वनाम है? अब आप में कौन सा सर्वनाम है? आप में दो सर्वनाम हो सकते हैं, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, हो सकता है ना, तू तुम या आप, ये उसी में आते हैं, मध्यम पुरुष में आएगा, है ना। और एक तो आपका निजवाचक भी हो सकता है। अब निजवाचक क्यों हो सकता है? क्योंकि वह अपने आप काम करता है, वह स्वयं काम करता है। जब स्वयं को काम करना दर्शाया जाता है तो वहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम भी लगाते हैं। अब यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, तो इसमें दोनों में हमें जो प्रायोरिटी रखनी है वो निजवाचक की रखनी है, क्योंकि मध्यम पुरुष में हम मेनली तू या फिर तुम को पढ़ते हैं, है ना, आपको भी पढ़ते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी किस में होती है? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी निजवाचक सर्वनाम में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वे ही तो थे, वे क्या है? वे एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक तो हो नहीं सकता, निश्चयवाचक सर्वनाम ये हो सकता है, संबंधवाचक सर्वनाम ये हो नहीं सकता, या तो पुरुषवाचक होगा या तो निश्चयवाचक होगा। अब निश्चयवाचक कब होगा? जब हम थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, थिंग्स के लिए या मतलब नॉन लिविंग के लिए, तब हमारा क्या होगा? तब वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात हो रही, किसी लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, और जब लिविंग थिंग्स की बात होगी तो फिर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं 9 पर। जो सर्वनाम व्यक्ति, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सर्वनाम श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते, सुनना, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, है ना, और अन्य व्यक्ति अन्य पुरुष की तरह हम देख सकते हैं। तो इनमें किस में प्रयोग किए जाते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही तो होते हैं, कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं बोलूँगा या हम बोलेंगे तो तुम सुनोगे, और किसी अन्य के विषय में हम बात करेंगे, अन्य कोई भी हो सकता है, वह हो सकता है, वे हो सकते हैं,
तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ही तो आते हैं, है ना। तो हमें सबसे बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। जब भी श्रोता, वक्ता या किसी अन्य व्यक्ति की बात होती है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम ही होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम ने, ये घनश्याम नहीं है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, सही सर्वनाम को चुने। तो घनश्याम ने अपने आप ही कर लिया ये सब, उसने किसी की सहायता नहीं ली। तो जब अपने आप ही कोई काम कर लिया है तो उसमें हमने अभी बताया था ना कि निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? मैंने आपको बताया सो और जो, ये सब क्या है? ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई, ये क्या है? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं कौन है कोई व्यक्ति, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कौन, ये है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई कौन है, तो इससे हमें किसी व्यक्ति या संज्ञा सर्वनाम का नाम पता चलेगा कि भाई वो राहुल है या वह है। तो कौन है? तो वह है, तो ये संज्ञा सर्वनाम पता चलेगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? जो भी शब्द होते हैं पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? भाई जो संज्ञा के बदले आता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो हमने आपको बताया था कि जो खोएगा सो, जो सोएगा सो खोएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब क्या दर्शाते हैं? ये सब दर्शाते हैं संबंध। तो ये सब संबंध दर्शाते हैं, इसलिए ये सब कौन से हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कि जो भी सर्वनाम शब्द संज्ञा, जो भी सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। अविकारी सर्वनाम कहते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, या विकारी सर्वनाम कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो अलग अलग चीज़ें जुड़े वो सब संयुक्त कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई शब्द कैसा सर्वनाम है? जो कोई शब्द है वो कैसा सर्वनाम है? अब कोई से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस व्यक्ति की बात कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं? इनमें से ऐसा कौन सा है जो पुरुषवाचक के सर्वनाम के भेद नहीं है? हमने आपको बताया था, एक तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा बताया मध्यम पुरुष, तीसरा बताया अन्य पुरुष। इनके अलावा कोई जो है तो फिर वो इसका भेद नहीं है। तो उत्तम पुरुष है, अति उत्तम पुरुष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। तो उसमें पूछ कर है कि कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कौन सा शब्द है? ये जो आप है ये कौन सा शब्द है? मैंने आपको बताया ना, ये क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो हमें पता है कि ये सर्वनाम है। और सर्वनाम में भी अगर पूछ लेते तो किस में आता है? ये सबसे पहली प्रायोरिटी किस में रहती है? निजवाचक में रहती है। दूसरी प्रायोरिटी किसकी रहती है? दूसरी प्रायोरिटी अन्य पुरुष में रहती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सा सर्वनाम है? इनमें से कौन सा सर्वनाम है? इसमें हमें पता है कि आप एक सर्वनाम है, घर संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है, पहाड़ भी संज्ञा है। तो आप एक क्या है? आप एक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है। अब संज्ञा के कौन सा भेद नहीं होता है? अब संज्ञा का भेद नहीं होता है भाई। निजवाचक, जातिवाचक होता है संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन निजवाचक ये जो होता है ये सर्वनाम होता है, हमें पता है। अभी हाल हम पढ़ते जा रहे हैं। निजवाचक ये एक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमें पता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम, उसी को हम सर्वनाम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
आज के लिए 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो कमेंट करें कितना स्कोर है आपका, और देखते रहिए, प्रैक्टिस सेशन चलेंगे क्योंकि हम क्रिया तक उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। संज्ञा का प्रैक्टिस सेशन डल चुका है, सर्वनाम का भी ये डला जा रहा है। अब हम कल इसके बाद हो सकता है और सर्वनाम की प्रैक्टिस सेट लाएं या फिर किसी दूसरे के प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ठीक है, देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।